नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चक्रवाती तूफान ताउते का खतरा मुंबई में लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण से जैसे जैसे तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, इसकी शक्ति भी बढ़ती जा रही है। आज मुंबई में ताउते तूफान की वजह से तेज हवाओं ने तांडव मचाया है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। भारी बारिश इस समय हो रही है। कई इलाकों में मुंबई में पानी भर गया है। अभी मुंबई पर इस तूफान का खतरा खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। अगले कुछ घंटे भारी बारिश की मुंबई में चेतावनी दी गई है। अरब सागर में उठा तूफान ताउते। मुंबई से टकराया तो मानो पूरे शहर पर आफत सी आ गई। समंदर में लहरों का शोर उठा और देखते ही देखते पूरी मुंबई काले डरावने बादलों से ढक गई। तेज हवाओं ने अपना तांडव मचाना शुरू किया और रास्ते में आने वाले पेड़ों को जड़ों से उखाड़कर फेंक दिया। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, ऊपर से भारी बारिश मुंबई के लोगों को ताउते तूफान की ताकत का एहसास कराती रही। तूफान के इसी उग्र रूप ने मुंबई शहर की रफ्तार को रोक दिया। दक्षिण के राज्यों से आगे बढ़ा तूफान ताउते मुंबई से टकराते ही अपना असर दिखाने लगा और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीक जो है तूफान का वो मुंबई में शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा पानी जो है वो समंदर से आप रास्ते पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो खतरा है वो इस वक्त मुंबई के लिए कुछ घंटों में काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो हवा चल रही है इससे जो पुराने घर होंगे मुंबई में, ओल्ड सिटी में, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ जो फील्ड हॉस्पिटल्स खुले मैदान में बनाए गए हैं मुंबई में, उनके लिए भी एक दिक्कत का यहाँ पर एक सबब हो सकता है। हवाओं की रफ्तार ऐसी थी कि शहर के कई हिस्सों में मजबूत पेड़ उखड़ गए। मुंबई में सुबह करीब 4 बजे बारिश शुरू हुई। कभी तेज तो कभी धीमी रफ्तार से बारिश का ये सिलसिला देर तक चलता रहा। तूफान का असर इस कदर दिखा कि दिन में ही पूरे शहर में अंधेरा छा गया। तूफान के साथ लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। हालात कुछ ऐसे बने कि लगा मानो तूफान की मार के बीच समंदर मुंबई की सड़कों तक पहुंच गया है। अरब सागर में उठे तूफान की वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में तेज बरसात हो रही है। इस वक्त हम हैं अंधेरी के सबवे में। हालांकि जो साइक्लोन है वो तकरीबन 120 किलोमीटर दूर जा चुका है, लेकिन फिर भी तेज बारिश जो देखिए आप हो रही है। बारिश और सड़कों पर भरे पानी के बीच घरों से निकले लोग तूफान के चलते मुश्किल झेलते नजर आए। मुंबई में ताउते तूफान की ताकत का अंदाजा खार इलाके की इन तस्वीरों से लग जाएगा, जहां बड़ी होर्डिंग भी हवा के तेज बहाव के चलते जमीन पर आ गिरी। इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हैं। तेज बरसात जो मुंबई में साइक्लोन ताउते की वजह से हो रही है, उसकी वजह से देख लीजिए विजिबिलिटी इतनी लो है। बीच दोपहर का समय है और लोगों को गाड़ियों का लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी तरीके से गिर गई है। ताउते तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद रहीं और सुबह से ही समंदर से सटे इलाकों में अपना मोर्चा संभाले रखा लिया है। साइक्लोन मुंबई में क्या असर दिखाएगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त मुंबई के अलग अलग बीचेस पर एनडीआरएफ टीम एक्टिव हो गई है। जुहू इलाके में, जुहू बीच के पास देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ की यहाँ पर टीम आ गई है, जो यहाँ पर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स लेके बिल्कुल तैयार है। वहीं सरकार और बीएमसी प्रशासन लगातार लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील करता दिखा। अभी भी तूफान का जोर बाकी है। 3 घंटे के पहले तो ज़्यादा ही जोर था और अपना जो सी है वो बहुत ही उसको तूफान पर है। हाँ, लेकिन हमारी एनडीआरएफ की टीम है, लाइफ गार्ड है, हमारे पुलिस दस्ते कर रहे हैं। शहर पर आई इस तूफानी आफत के बीच मुंबई एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा।
महाराष्ट्र के समुद्री तटों को पार कर ये तूफान अब गुजरात की ओर बढ़ गया है, जहां 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार की हवाएं चलने की आशंका है। मुंबई के हाल को देखते हुए गुजरात पर ताउते तूफान के खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। ताउते तूफान ने मुंबई की सूरत बिगाड़ दी है, लेकिन अब भी यहां खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने तूफान के असर के चलते मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे यहां के लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। विद्या, पंकज उपाध्याय और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। हालांकि तूफान ताउते मुंबई से 120 किलोमीटर दूर से गुजरेगा, लेकिन मुंबई पर जबरदस्त संकट इस समय है। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, डीजीएम आईएमडी महेश पलावत जी, वीपी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शशिधर रेड्डी जी, फॉर्मर वेसी एनडीएमए, ये तीनों हमारे साथ हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ विभिन्न संवाददाता गोपी गांगर और विद्या जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले विद्या, मुंबई की स्थिति इस वक्त क्या है, उसके बाद गोपी आपके पास आते हैं। जी देखिए सईद, मुंबई के बांद्रा इलाके में इस वक्त मैं हूं और तेज रफ्तार जो हवाएं हैं जो सवेरे से शुरू हुई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही। हर मुंबईकर बार बार यही कह रहा है अभी बस करो, बहुत हो गया। लेकिन देख लीजिए विजिबिलिटी, मुंबई का वो पूरा दक्षिणी छोर है जो अगर आपको समुद्र अभी इतनी तेज हवाएं नहीं चल रही होती, इतनी तेज बारिश नहीं हो रही होती तो बहुत क्लियरली आपको दिखता। लेकिन ये माहिम और दादर का ये इलाका है जो अभी तेज बारिश और जो विजिबिलिटी जो लो हो गई है उसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहा है। इस वक्त बांद्रा के इस इलाके में आप देख लीजिए तेज जो समुद्र है वो भी उफान पर है और विजिबिलिटी लो होने की वजह से ही एयरपोर्ट को भी पूरी तरीके से बंद करके रखा गया है। ठीक है विद्या, बड़ा पीछे आपका खतरनाक दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। हम आएंगे एक बार फिर से आपके पास, लेकिन इस वक्त गोपी घांगर के पास लिए चलते हैं। मुस्तफा भी, मुस्तफा सुन पा रहे हैं आप हमें? गोपी, सबसे ज्यादा खतरा क्योंकि गुजरात के तट से ही ये टकराएगा रात 8 बजे के लगभग, क्या स्थिति है अभी वहां पर? और इसका जो असर है वो अब गुजरात में दिखना शुरू हो चुका है। जो दक्षिण गुजरात का वलसाड, नवसारी, सूरत का जो इलाका है वहाँ पे इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। तो वही सौराष्ट्र के तटीय किनारों की बात की जाए तो वेरावल और दीव, यहाँ पे तेज बारिश अब शुरू हो चुकी है जहाँ हम मौजूद है। और आप देख सकते हैं जो समुंदर है काफी उफान पर है और साथ ही करीब 1.5 लाख लोगों को फिलहाल इवैक्यूएट करवा के सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया गया है। इंडियन आर्मी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटेगी क्योंकि इंडियन आर्मी की जो टीम है वो जामनगर और अहमदाबाद, ये दोनों जगह से करीब 10 टीम जो है वो लोकल मदद के लिए निकल चुकी है। साथ ही एनडीआरएफ की करीब 40 जितनी टीम जो है वो पहले से ही तैनात कर दी गई है। माना जा रहा है कि रात को 8 से लेके 11 बजे के बीच में ये जो साइक्लोन है ताउते वो यहाँ पे लैंडफॉल करेगा, जिसकी वजह से पूरे शहर में लोगों को ये कहा गया है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे, घरों से बाहर ना निकले और जो लो लाइन एरिया है उसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया गया है। ठीक है गोपी, हम दोबारा आपके पास आते हैं। इस वक्त ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये गुजरात की तस्वीरें दिखा रहे हैं समुद्र तट की, लेकिन मुंबई में इस वक्त ज़बरदस्त खतरा है। खतरा ताउते तूफान को लेकर है क्योंकि जब भी मुंबई में इस तरह की कोई तूफान से खतरा पैदा होता है तो याद आता है 2005 जब मुंबई वासियों को जानलेवा बारिश का सामना करना पड़ा था। 2005 में बारिश के कारण मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। सैकड़ों लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हुए थे, लेकिन इस वक्त जो खतरा है वो मुंबई पर बहुत ज़्यादा है। गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई का वो इलाका जहां पर टूरिस्ट आते हैं, घूमने आते हैं, समंदर के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है, लेकिन वो गेटवे ऑफ इंडिया के पार लहरें पानी को फेंक रही हैं और पानी वहां तक सड़कों तक आ चुका है। आइए, हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट्स का एक पैनल है। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, महेश पलावत जी और शशिधर रेड्डी जी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर महापात्रा सर, ये जो खतरा